प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। समय और वक्त किस्मत वालों को मिलते हैं। जब समझ होती है तब वक्त चला जाता है और जब वक्त होता है तो समझ चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? समझ होती तो वक्त चला जाता और वक्त होता है तो समझ नहीं होती। क्या करें? बस यही कहता हूँ, वक्त रहते हम कुछ समझ ले तो बात ठीक हो जाए, या वक्त के महत्व को समझ ले तो हमें फिर वक्त के खोने का कोई एहसास नहीं करना पड़ता। गुरुवर नमोस्तु। जिनवाणी के अंग परिशिष्टि और अंग ब्राह्म में से कौन सा अंग कार्यकारी है और इसकी व्याख्या क्या है? देखिए, दोनों की परिभाषाएं समझे। जैन धर्म में हमारे तीर्थंकरों की जो वाणी है वो परंपरागत रूप से चली आई है। इसे कहा गया श्रुत, जो सुन करके चला आया। हमारे तीर्थंकरों ने जो बोला, उनके प्रधान शिष्य गणधरों ने उसे सुना और सुन करके उसे 12 भागों में विभाजित करके द्वादशांग के रूप में ग्रंथित किया। इसे ही द्वादशांग कहते हैं और इसी का नाम है अंग प्रविष्ट, जो 12 भागों के मूल पाठ है। लेकिन अंग बाह्य बाद में चूंकि परिपाटी क्रम से हमारी स्मृतियाँ छीन होने लगी, मुनियों का ज्ञान कम होने लगा, शिष्य प्रशिष्य के क्रम से वो आगे बढ़ा और हमारी समझ शक्ति कम हो गई, तो बाद में कुछ विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों ने इस अंग प्रविष्टि के आधार पर हम जैसे मंदबुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए कुछ विशेष ग्रंथ लिखा। उसे बोलते अंग बाह्य। तो वर्तमान में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वे सब अंग बाह्य ही हैं। आपने भिन्न दशपूर्वी और अभिन्न दशपूर्वी, भिन्न दशपूर्वी उन्हें कहते हैं जो द्वादशांग के ज्ञान में 10वें पूर्व के पहले ही भटक जाते हैं। जिनका 10वां पूर्व पूर्ण न हो उसे बोलते हैं भिन्न दशपूर्वी, और जो 10वां विद्यानुवाद पूर्व है उसे पूरी तरह जान लेते हैं, उन्हें अभिन्न दशपूर्वी। गुरुवर नमोस्तु। आजकल महिलाएं अपने मोबाइल के माध्यम से भोजन मंगाती हैं, जिससे असामाजिक तत्व उन नंबरों का गलत प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या प्रयास? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने रतलाम में ही एक सवाल में कहा था कि ऑनलाइन काम हमें करना ही नहीं चाहिए, इससे बहुतों को रोजगार छिनता है। वर्तमान में ऑनलाइन ट्रेडिंग जितनी मात्रा में बढ़ रही है वो अनेक लोगों को बेरोजगार करेगा और इसका पूरा बाजार पर आधिपत्य कुछ कंपनियों का रह जाएगा। इसलिए काफ़ी विस्तार से मैंने चर्चा की, अभी समय नहीं है कि इतना विस्तार से करूं। ऑनलाइन पर तो हमें विचार ही नहीं करना चाहिए, और जिनसे हमारी निजता खंडित होती हो उनसे हमें बहुत बचना चाहिए। आपने जिस तरह की बात की, मुंबई में एक ऐसी घटना घटी। एक लड़की थी जो नागदा समाज की लड़की थी, वो इसी ऑनलाइन के चक्कर में उसका नंबर 1 से हुआ और एक ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंस गई वो जिससे उसका निकाह हो जाता। वो तो गनीमत थी कि वो 18 साल की नहीं हो पाई और लोग उसको बचा लिए। 18 साल में 2 महीने की देरी थी, नहीं तो उसका बहुत नुकसान होता। कम से कम 1.5 किलो सोना उसके घर से चला गया, 30 लाख रुपया भी उसके घर से चला गया और वो लड़की को पूरी तरह बर्बाद कर चुका था। संयोग अच्छा रहा कि वो हम लोगों का प्रवास उस समय उधर ही था। समझाने के बाद लड़की को समझ में आ गया। पूछा तो बोला बस एक बार नंबर उनके पास चला गया कुछ मंगाने के चक्कर में, और उसके बाद निरंतर बातचीत होने के साथ साथ वो लड़की पूरी तरह से भटक चुकी थी। तो कई तरह की ऐसी गंभीर परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है। हमें किसी से अपनी सुविधा की दृष्टि से कुछ मंगाना ठीक है, लेकिन मंगाने के पहले हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं इससे हमारी निजता तो खंडित नहीं हो रही है। आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है। इस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। और मैं तो ऑनलाइन के विषय में कहा था, कोई चीज़ हमें थोड़ी महंगी भी मिले पर उससे कई लोगों का पेट भरता है, तो हमें चाहिए कि हम उसे बाज़ार से जा कर के लें ताकि लोगों का घर भरे, घर पड़े। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। केवल हम अपने लिए ना सोचें, औरों के लिए भी सोचें। गुरुवर नमोस्तु। पुरुषार्थ के द्वारा हमें जब कुछ प्राप्त होता है तब अहंकार होता है, और देव योग से जो प्राप्त होता है तो हमें बहुमान नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य जब कुछ प्रयास करके उपलब्धि अर्जित करता है तो उसे उसका अभिमान होता है, और अनायास उसे प्राप्त हो जाए तो उसका बहुमान नहीं करता। आपने पूछा है ऐसा क्या करे कि उपलब्धियों का अहंकार न हो और सहज प्राप्त संयोगों का हम सम्मान कर सकें। देखिए,
मनुष्य को सबसे पहले वस्तु के स्वरूप का विचार करना चाहिए। वस्तु के स्वरूप का विचार करना चाहिए। अपने भीतर के कर्ता बुद्धि को जब तक हम अपने मन में पालते रहेंगे तो अभिमान भी होगा, आसक्ति भी होगी, और जो बातें आपने कही वह सब चीज़ें घटेगी। मनुष्य को वस्तु के स्वरूप का विचार करके ये बात समझने की आवश्यकता है कि मैं किसी कार्य का जनक नहीं हूँ, घटक मात्र हूँ। मैं निमित्त हूँ, कर्ता नहीं हूँ। ठीक है, उसमें मेरा एफर्ट लगा, ये बात सही है, पर केवल मेरे एफर्ट से कार्य नहीं होता। एक कार्य की उपलब्धि में अनेक कारण जुड़ते हैं। इसलिए हम कितनी भी बड़ी उपलब्धि पाए, उसमें अपना कर्तापन हटा दे, अहंकार खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, उन उपलब्धियों को नश्वर मानने लगे, उसकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। सहज रूप से प्राप्त संयोगों को, जो हमारे अनुकूल भी होती है, उसका बहुमान करने की जहाँ तक बात है, यदि हमने अपने भीतर कर्तापन की बुद्धि हटा दी तो हमारे मन में अहंकार की भी समस्या नहीं रहेगी और किसी की उपेक्षा का भी सवाल नहीं आएगा। दोनों चीज़ें अपने आप घटित हो जाएगी। तो वस्तु के स्वरूप का विचार बहुत आवश्यक। गुरुवर नमोस्तु। नौकरी में स्थानांतरण के कारण हमें परिवार और समाज से दूर रहना पड़ता है, तो इन तीनों के बीच सामंजस्य कैसे बनाएं और किसको प्राथमिकता दें? देखिए, बात सही है। नौकरी पेशा के लोगों के साथ तो ऐसा है ही, खासकर गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके साथ ज़्यादा है। अब आपके सामने परिवार भी है, समाज भी है और आपकी नौकरी भी है। ये बात तो तय है, नौकरी तो आपकी जीविका का आधार है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। परिवार है तो परिवार के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है और सामाजिक दायित्व भी आपका है। इसके लिए क्या करें? नौकरी करते हुए जहाँ रहो उसको अपना परिवार मानो, और जिस समाज में रहो उतने दिन तक उसके अंग बन करके रहो, ताकि हम अपना सामाजिक दायित्व भी निभा सके, पारिवारिक दायित्व भी। और नौकरी हम कर रहे हैं, एक मानसिकता अपने मन में बिठाओ कि मैं अपने और अपने पत्नी या बच्चों तक के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी नौकरी मेरे पूरे परिवार के लिए है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने मुझे बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो दूर रह करके भी उनसे हम अपनी संबद्धता बनाए रखें और उनके लिए जो भी आवश्यक कार्य हो, सेवा में तत्पर बने रहें। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा तालमेल बन जाए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल त्योहार, पर्व और उत्सव इस तरह मनाए जाते हैं कि हमें इनमें कोई अंतर नजर नहीं आता है, तो हमें इनको किस प्रकार से मनाना चाहिए? देखिए, पर्व, उत्सव और त्योहार ये तीन अलग अलग शब्द हैं। प्राय एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, कुछ अर्थों में एक हैं भी, पर देखें तो इनमें कुछ भिन्नता भी है। पर्व कहते हैं संधि को, जिस तिथि में कोई विशेष घटना जुड़ती है उसको हम पर्व कहते हैं। चाहे वो हमारी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी हो, चाहे धार्मिक भावना से जुड़ी हो, चाहे राष्ट्रीय भावना से जुड़ी हो या सामाजिक भावना से। तिथि विशेष में जब कोई घटना जुड़ जाए तो वो पर्व है जिसे हम लोग मनाते हैं। उत्सव पर्व को मनाने का एक रूप है, लेकिन उत्सव का मतलब उसमें एक विशेष प्रकार का रव पैदा हो। रव यानी ध्वनि, विशेष अंतरंग की खुशी की अभिव्यक्ति का जो मौका आता है उसको बोलते उत्सव। और उत्सव कई तरह के होते हैं। आपके घर में विवाह होता है, वो भी एक उत्सव है। आप कोई भी कार्यक्रम अपने घर में आयोजित करते, वो भी उत्सव है। एक जन्मदिन में भी आप उत्सव मनाते हैं, बच्चे का जन्म होता है तो भी आप उत्सव मनाते हैं, आप अपने घर में प्रवेश करते तो भी उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव किसी भी मौके पर मनाया जाता है। पर्व में भी उत्सव है, पर हर उत्सव पर्व हो ऐसा नहीं। और त्योहार हमारी रीतियों, परंपराओं से जुड़ा हुआ जो खास प्रसंग होता है उसे मनाया जाता है। वो त्योहार होता है जिसमें प्रायः लोक पर्व ज़्यादा जुड़े होते हैं, जिसमें किसी एक खास क्षेत्र के लोगों का, खास वर्ग के लोगों का विशेष रूप से जुड़ाव होता है और लोग उसको उस तरीके से त्यौहार बनाते हैं। पर कुल मिलाकर चाहे पर्व हो, उत्सव हो या त्यौहार,
ये सभी हमारी सांस्कृतिक चेतना को उद्दीप्त करने में निमित्त बनते हैं। तो हम पर्वों को, उत्सवों को, त्योहारों को केवल पारंपरिक तरीके से न मनाएं, अपितु मौलिक तरीके से मनाएं और इस तरह से मनाएं जिससे हमारी सांस्कृतिक चेतना जागृत हो और हम अपने जीवन में कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा ला सकें। गुरुवर नमोस्तु। सत्संग का यथार्थ स्वरूप क्या है? जैन धर्म के अनुसार सत्संग का क्या महत्व है और लोगों में किस प्रकार इसका प्रचार करें? भारतीय परंपरा में सत्संग को बहुत महत्व दिया गया। सामान्य रूप से सत्संग का अर्थ होता है साधु जनों की संगति, सत्पुरुषों की संगति, उनके निकट जाना, उनके जीवन को करीबी से देखना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये सब सत्संग में। वर्तमान में सत्संग का स्वरूप कुछ और दूसरा भी हो गया, जिसमें एक विशेष प्रकार के आयोजन के माध्यम से भजन, कीर्तन, प्रवचन आदि करना, ये सत्संग का रूप है। ये सत्संग हमारे जीवन के रंग को बदलता है। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म में धर्मोपदेश को बहुत महत्व दिया गया है और इसे स्वाध्याय का एक अंग बताया है, जो हमारे जीवन के लिए एक तपस्या है। तो सत्संग एक बहुत अच्छी क्रिया है। अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भी एक प्रकार का सत्संग ही है। इसलिए सत्संग तो हमें करते ही रहना चाहिए, जो हमारी एक प्रकार की धार्मिक गोष्ठी का रूप लेता है। और जहाँ तक अगर हमने सही रीति से सत्संग करना शुरू किया तो लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कई जगह ऐसे भी हैं जो आज से नहीं, कई वर्षों से प्रवचन और शंका समाधान टीवी पे चलते हैं। मेरे पास कई जगह से समाचार है, उसमें हरियाणा के 3-4 स्थानों में ऐसे हैं, जिसमें एक तो सूद साहब हैं। वो उनका मैसेज मेरे पास आया था कि वो बड़ा स्क्रीन लगाते हैं और सारे गांव को इकट्ठे करके बिठालते हैं, बोले महाराज का सत्संग करो, सब आनंद लेते हैं। ऐसे कई लोग करते हैं। तो ये भी एक तरीका है गुरुओं की वाणी को लोगों तक पहुंचाना, उनके जीवन व्यवहार के लिए उपयोगी बातें उनको सिखाना, भजन, कीर्तन, ध्यान, चिंतन, मनन के माध्यम से लोगों को जीवन स्पर्शी बोध कराना, उनके जीवन में बदलाव लाना आज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आपने पूछा क्या इससे हम अन्य लोगों को जैन धर्म के प्रति आकर्षित नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा साधन है और हम इस तरह का कार्य करना चाहिए। इसके माध्यम से हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आता है और हम लोगों को धर्म के मर्म का भी बोध कराते हैं और उनके जीवन का रास्ता भी दिखाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। राजनीति के क्षेत्र कार्यरत महिलाओं को पारिवारिक दायित्वों को कैसे निर्वाह करें और इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बनाएं? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो स्त्री हो या पुरुष, पहली जिम्मेदारी उसका घर है, उसका परिवार है। घर परिवार की व्यवस्था को सुचारू रखने के बाद यदि आपके पास अवसर और अनुकूलता, तो आप समय के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। मेरे संपर्क में अनेक महिलाएं हैं जो कभी मंत्री भी रही है या विधायक भी रही है, अन्य उच्च राजनीतिक पदों पर अनेक बार रही है, और मैंने देखा कि वो लोग दशलक्षण के दिनों में 10-10 उपवास भी हमारे सानिध्य में किए। सुधा जैन सागर की 3 बार विधायक, वो हमारे पास शिविरों में आकर के अनेक बार दशलक्षण किए, पूजन पाठ भी करते हैं, अपनी धार्मिक कार्य भी करते हैं और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। बस होता ये है कि जब एक बार पैर बाहर निकल जाते हैं तो घर गौन हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी है कि मेरी प्राथमिकता क्या है। राजनीति के क्षेत्र में आगे आना समाज को और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम है, होना ही चाहिए और अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अच्छे लोग राजनीति में आने लगेंगे तो राजनीति सुधर जाएगी और देश सुधरेगा। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी उतनी प्राथमिकता नहीं है जितना कि हमारा पारिवारिक हित और जवाबदेही, उसे निभाते हुए करें, कोई बाधा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। यदि राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में पत्नी का कद पति से बड़ा हो तो आपस में व्यवहार कैसे बनाए रखें जिससे पति स्वाभिमान और पत्नी की गरिमा खंडित ना हो? अगर पति या पत्नी में कोई आगे बढ़ रहा है तो मेरे विचार से पति को हर्षित ही होना चाहिए। समझ गए? कई जगह तो ऐसा होता है कि पति जब नहीं बढ़ पाता तो पत्नी को आगे बढ़ा देता है। कई जगह स्थानापन्न रूप में पत्नी को बिठाया गया, मुख्यमंत्री तक बनी, पति जेल में गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये भी हुआ है ना ऐसे उदाहरण। तो ये चीज़ें हैं और इन उदाहरणों को देख करके हमें थोड़ा सा
दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले पति या पत्नी में कोई एक अगर आगे बढ़ रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, तो पति में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पत्नी बढ़ रही है तो पति को थोड़ा उदार बनना चाहिए और उसके साथ छाया की तरह रहना चाहिए, ढाल बनकर रहना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं और तुम आगे बढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा अंग आगे बढ़ रहा है, इन्फिनिटी क्यों फील कर रहे हो। और पत्नी को चाहिए कि अगर आगे बढ़ रहे हैं तो लोक संपर्क में इतने गाफिल ना हो जाए कि अपने पति को ही भूल जाए। ये एक बारीक अंतर है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे आज भी भारत में महिलाएं हैं, केंद्रीय मंत्री तक हैं, जो आज भी केंद्रीय मंत्री बन जाने के बाद भी मौका पड़ने पर घर का भोजन तक बनाते हैं। तो ये सीख हमारी होनी चाहिए, ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें कोई भी काम छोटा नहीं समझना चाहिए। तो पति हो या पत्नी एक दूसरे के पूरक बन करके चलेंगे तो दंपति होंगे और नहीं तो गमपति। गुरुवर नमोस्तु। कोई हमारा अपमान करता है तो मन दुखी होता है, और ये दुख आत्मा का होता है या मन का? शरीर और आत्मा के दुख कौन से बंध के कारण से होता है? किसी ने मेरा अपमान किया, आपने पूछा ये अपमान आत्मा का है, मन का है या शरीर का है, और ये हमें दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है, आत्मा का तो न मान है न अपमान। मान अपमान किसने जड़ा? हमारे मन ने। जो हमें अच्छा लगता है उसको हम अपने मान का कारण मान लेते हैं, और अपमान हम कब अपने अंदर महसूस करते हैं? जब हमारे मन के विरुद्ध होता है। तो खेल मन का है, न तन का है न चेतन का है, मन का खेल है। मन को जिसने समझा लिया वो मान और अपमान से ऊपर उठ गया। इसे ज्ञान के बल पर ही जीता जा सकता है, और अगर हमने अपने मन को ज्ञान से मंडित कर लिया तो कभी कर्म बंधेगा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। अक्सर लोगों से माँ बाप की दवाई की पर्ची गुम हो जाती है, पर वसीयत के कागज गुम नहीं होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? दवाई की पर्ची खो जाएगी लेकिन वसीयत की कागज। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी संतान के लिए वसीयत छोड़ो या न छोड़ो, नसीहत पहले दो। वसीयत करने के पहले नसीहत दे दो। अगर अपनी संतान को सही नसीहत दोगे तो उसे तुम्हारी वसीयत की कोई चिंता नहीं होगी। वो तुम्हारी सेहत की पहले चिंता करेगा, जिंदगी भर सेवा करेगा, कहेगा बाकी चीजें मेरे लिए गौण है। माँ बाप है। सही संस्कार हो, सही सीख हो तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आज की सारी सामाजिक व्यवस्था अर्थ प्रधान हो गई, और अर्थ प्रधान व्यवस्था होने के कारण लोगों का ध्यान उसी की तरफ जा रहा है। इस कारण आज माँ बाप की जितनी उपेक्षा होती है शायद दूसरे प्राणी की नहीं होती। मैंने तो यहाँ तक देखा है कुत्तों से ज़्यादा बुरी दशा उनकी है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके परिवार में कुत्ते पल रहे, 1 लाख रुपया महीना उस पर खर्चा हो रहा है, और माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। ये बहुत गलत परिपाटी है। ये एक प्रकार की क्रूरता है, अमानवीयता है, संवेदनहीनता है, संस्कारों की उपेक्षा का परिणाम है। और इसके जवाबदार बच्चे तो हैं ही, माँ बाप भी हैं, क्योंकि आपने प्रारंभ से उन्हें वो संस्कार नहीं दिया जिसकी कि उन्हें आवश्यकता थी। यदि हम प्रारंभ से ऐसे संस्कार दें तो ऐसी दुर्अवस्था कभी। प्रामाणिक समाधान।